पालिका इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। कल छाननी हुई, अभी प्रचार चालू हो गया। स्टेज पे बैठे वाले सब मान्यवर मेरे सहकारी और आप सभी इस वार्ड के प्रतिष्ठित नागरिक, मतदार बंधुओं, अक्षय भैया ने तफसील से बात की, मगर कुछ मुद्दे पर मैं आपके सामने गुफ्तगू रखना चाहता हूँ। मैं 1978 में एक कार्यकर्ता की हैसियत से सियासत में आया। हमारे दिनेश परदेशी हमारे कैप्टन थे और हमारे और पटेल साहब भी जब हमारे साथ थे, हम सब केशर काकू के साथ काम किए। हमारा ग्रुप था जान को जान लगाना। हम चुने से दीवार रंगाते थे, नील से नामा लिखते थे और प्रोग्राम के पहले झाड़ू मारना, उसके बाद सतरंजी डालना से झंडे बनते तक, और प्रोग्राम के आधा एक घंटे पहले सब मिलके घर पे जाना और नहा के ऐसे कपड़े डाल के आना कि आने वाला सुधा लीडर हमारे सामने फीका गिरता था। वो एक जवानी का पीरियड था। उसमें तो मैं काम की कोई जवाबदारी उतने नहीं थे, मगर सीखते थे। पर मेरे लाइफ मैंने काकू से लोगों से कैसा बिहेवियर करना, लोगों से रिश्ता कैसा रखना, कैसे काम करना, इस सीखा। 1990 में मेरे मिसेस को मौका मिला। आप सभी ने और मेरे सहकारियों ने बहुत काम किया। 10 साल उन्होंने बीजेपी में काम किया, 20 साल राष्ट्रवादी में किया, आज 6 साल से मेरे बहू बीजेपी में। मगर मैंने 47 साल की सियासत में कभी किसका, समाज का, किसी का, किसी पार्टी के हक से हो, किसी हक से हो, मैंने कभी किसी को गलत भूमिका नहीं ली। मैं मेरे 47 साल में मैंने फिल्म नहीं देखी। मैं थोड़ा घर में थोड़ा बाजू में था जब मैं थोड़ा घूमने को गया, मगर 47 साल में ना मैं कहीं देश में कहीं घूमने को गया, ना कभी पिक्चर को गया, ना कहीं मेरे रिश्तेदारों के पास गया। मैंने मेरी 47 साल आपके ही रिश्ते में, आपके ही सुख में, आपके दुख में डाले हैं। जब मुझे इलेक्शन लड़ना था तब मैं दूसरों को मौका देते रहा और मैं ही खड़ा हूं ऐसा समझ के काम किया। ये टाइम भी सामने वाले क्या बोलते मुझे लेना देना नहीं है, मगर मैं आपसे कसम से बोलता हूं, खुदा कसम से, ये टाइम भी मुझे खड़ा नहीं रहने का था। मैं रहीम भाई को और मेरे सब सहयोगियों को बोला, आप जिसको खड़ा करने का उसका खड़ा करो, मैं तन मन धन से उसके साथ हूँ। ये खुदा का वास्ता लेके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे मिसेस को 5 दफ़े चुन के दिया, मेरे बहू को 2 दफ़े चुन के दिया। वो अच्छा काम कर रही, तब तक आप उनके साथ रहेंगे। जिस दिन गलत काम करेंगे उस दिन विकास करके भी आप वोट नहीं देंगे, इसका मुझे पूरा नॉलेज है। रही बात घर में अध्यक्ष क्यों होना है, साहब मुझे अध्यक्ष नहीं, मुझे इसलिए खड़ा हूँ कि तुम जो पीढ़ियान पीढ़िया सियासी नगर पालिका जो अलग अलग तरीके से पैसा लगाओ और पैसा कमाओ ये कर रहे हो, उसको विरोध है बोल के लोगों ने मुझे खड़ा किया है। मैं इसलिए खड़ा हूँ, मेरे लाइफ में ये पहली खुद की और लास्ट इलेक्शन है। मैं 5 साल इतना अच्छा काम करूँगा कि हमारे साथ जो नौजवान साथ में है उनको बाद में खाली हमारे ग्रुप के नाम से आप लोगों ने वोट देना और नए लोगों को मौका देने के लिए मैं खड़ा हूँ, ये बोले तो कोई हरकत नहीं। रही बात है कि 25 साल में वो अध्यक्ष है, मैंने खुद 3 दफ़े उनको मदद की अध्यक्ष बनने में, मगर जिसने अध्यक्ष बनाया उसका कभी नाम नहीं ले रहे, उसके घर को कायम का विरोध कर रहे, तो ये गलत बात है। मगर कैसा है, हर जने का अपना अपना रोल रहता है। ये मेरा कहना है कि ओबीसी रहा तो भी ये, ओबीसी महिला रही तो इनके घर में, ओपन पुरुष रहा तो इनके घर में, और ओबीसी महिला रही तो भी इनके घर में, और उपाध्यक्ष भी इनके घर में। भला इतना पद लेके तुमने गांव को क्या करा, इसका मेरे को जवाब चाहिए। चलो अच्छे काम करते थे तो मुझे लोग आज यहाँ मीटिंग को भी नहीं आते थे, पानी का मसला है, गांव में अच्छे रास्ते का मसला है। आज जो रास्ते बन रहे नमिता मुंद्रा ने 2 साल में बनाए, ऐसा एक रास्ता कभी लाइफ में आपने बनाए क्या गांव में?
जो कि एक रास्ता बनने के बाद 50 साल उसको कुछ नहीं हो, खड्डे नहीं गिरे। आपने तो ऐसा किया, यहाँ से यहाँ तक कागज पे पैसे, वहाँ से यहाँ तक कागज पे पैसे, फिर पैसे गए कहाँ? मेरे को आपको कहना है कि कभी दूसरे एससी में के कैंडिडेट के लिए भी कभी कोशिश की है क्या? हमने महादेव मस्के साहब के लिए किए, हमने पृथ्वीराज साठे आज हमारे खिलाफ में है, उनको भी नायब सदर बनाए, बल्दिया सदर, और उनको आमदार भी बनाए मेरे मिसेस के बाद, क्योंकि हमको एक पता है, हम दूसरों के लिए किए तो कोई हमारे लिए किए करेगा। मुझे लगता है मेरे 47 साल में मैंने कोई कमेटी पे नहीं हूँ, कोई डायरेक्टर कहीं नहीं हूँ, कोई इलेक्शन नहीं हूँ, मगर ये टाइम खड़ा हूँ खाली आपके लिए, आपके नौजवानों को आगे, अगर जिसको सियासत का शौक़ है उनको बार बार मौका मिलना, और उनको भी इलेक्शन बहुत कम पैसे में खर्चे में चुन के आना, क्योंकि आज चीज़ है कि कार्यकर्ता कितना भी काम कर रहा तो उसके पास बैलेंस कितना है, उस पर टिकट जा रही है, वो इनकी करतूत है। मुझे लगता है उसके काम पे टिकट मिलना और काम पे वोट मिलना जिस दिन लोग शुरू करेंगे तो मेरा ये मिशन सक्सेस हो गया बोल के मैं आपको बोलूँगा। रही बात है, मैं 35 साल में रोज़ 300 फ़ोन उठाता हूँ, 300 फ़ोन लगाता हूँ, रोज़ 100-150 कम से कम लोगों को मिलता हूँ, 100-200 लोगों को, और मतदार संघ में 400 किलोमीटर मैं घूमता हूँ। 35 साल में 40 लाख किलोमीटर घुमा हूँ। किसी का पोल टेढ़ा हुआ तो भी देखता हूँ, किसी का किटकैट गया तो भी देखता हूँ, डीपी जल गई तो भी देखता हूँ, दवाखाने में पेशेंट है देखता हूँ। आज मेरे 2 बंदे वहीं हैं, 18 घंटे काम करते हैं, और देहात का पेशेंट है दूर का और उसको डब्बा नहीं है तो वो उसके और उसके रिलेटिव को भी मैं जो खाता हूँ वो डब्बा भेजता हूँ, क्योंकि ये खिदमत है। क्योंकि राजकारण में अलग चीज़ है, मैंने कभी फिरका फिरस्ती नहीं करी। जिस दिन फिरका फिरस्ती मैं और मेरे टीम में से कोई भी करेगा, खुदा कसम मैं आपके सामने वोट मांगने को नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी सियासत विकास की है, आदमी जोड़ने की है। मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे सहकारियों ने मेरे को यहाँ तक लाया कि मैं ना राजनीति छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार छोड़े वैसी बात है, और मैं लोगों के सिवा रह नहीं सकता। मैं ये खुली बात बोल रहा हूँ, लोग ज़्यादा हो गए तो कभी परेशान होता हूँ, मगर लोग नहीं आए तो बाला नोचता हूँ, क्योंकि लोगों के बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। इसलिए अम्बेजोगाई का रोड मैप किए हैं, भैया ने जेल का बोले 25 साल में नल योजना देना, उसका एस्टिमेट करना, उसका प्रोसीजर करना, और उसका गवर्नमेंट से बात पूरा करना ही नगर पालिका का काम है, आमदार का काम है। अगर वो गवर्नमेंट में है तो उसको मंजूरी देना, मिनिस्टर से मंजूरी दे के लेके देना। तुमने प्रस्ताव ही नहीं करे तो पानी कैसा देंगे? ये आपकी सोच है, आप खुद के कॉलेजेस बढ़ाए, स्कूल बढ़ाए, तुमने आवाम के लिए क्या किया? ये मेरा पहला सवाल है। सवाल ये रहते हुए जब प्रशासक आया 6 महीने हमको एनओसी नहीं देने दिया, रहीम साहब साक्षी है, मगर 6 महीने के बाद हमने प्रशासक बदले, एनओसी लिए, सर्वे करे, एस्टिमेट करे और नल योजना करी। वो अक्षय भैया ने बोला है 7 टाकिया अम्बेजोगाई में काम चालू है, अपने मांडवा रोड को पानी टाकी वहाँ भी टाकिया चालू है, आप देख सकते हैं। अपने यहाँ 2 गार्डन मंजूर किए अम्बेजोगाई में, विजय कुमार जाजू साहब थे जब एक गार्डन बना था, इन्होंने वो भी गार्डन बच्चों का बंद करे। नमिता मुंदड़ा ने प्रशासक आने के बाद वो गार्डन चालू किए और बच्चों को खेलने की जगह किए, और 10-10 कोटी के 2 गार्डन 2 जगह उसका नारियल फोड़े। इंशाल्लाह मराठवाड़े में 2-2.5 एकड़ में इतना अच्छा गार्डन नहीं होगा, इतना अच्छा गार्डन बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों को उसमें भागने के लिए ट्रैक, ये मिट्टी का नहीं रहेगा तो आर्टिफिशियल ट्रैक रहेगा, इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ। अभी ये बोल रहे हैं कि अम्बेजोगाई में बेरोजगारी है, भाई बेरोजगारी है तो मेरा सवाल है, गोपीनाथ राव मुंडे साहब ने नाथरा को, वो जब डिप्टी सीएम थे तो पंचायत तारांकित एमआईडीसी मंजूर की थी, मगर वहाँ के शेतकरियों ने जगह नहीं देने से उसका काम नहीं हुआ। जब डॉक्टर विमल मुंदड़ा आपकी दुआ से और मंत्री बन गई तो वरवटी को
पंचतारांकित MIDC मंजूर की, मगर वहाँ के जो शेतकरी है 50 शेतकरी पूरे बाल बच्चों के साथ हमारे घर पे 8 दिन बैठे, सामने रोगर की बाटलें लेके कि अगर हमारी ज़मीन लिए तो हम जान दे देंगे। तो इस वक्त में हमने क्या करना, ज़मीन संपादित होने नहीं दी, बोल के वरवटी की MIDC कैंसिल हुई, ये सही बात है। उसके बाद अगर MIDC बनना है तो आजू बाजू में किसने तो भी जगह मिलना चाहिए, गायरान हो कुछ हो। अपने यहाँ गायरान इतना एक जगह कहीं भी नहीं है, कहीं है तो अतिक्रमण हुआ है, कहीं है तो कुछ और बिल्डिंगा बने हैं, कभी गवर्नमेंट ने ली है, कभी काश्तकारों ने खेती की है। तो ये ज़मीन प्राइवेट लेना है तो आज भी आप बोलिए अंबेजोगाई के आजू बाजू में 5-10 किलोमीटर में 2 कोटी, 1 कोटी, 1.5 कोटी, 3 कोटी के सिवा ज़मीन नहीं है, और वो भी रजिस्ट्री कम की होती है। गवर्नमेंट को रजिस्ट्री देना पड़ता है और इतने पैसे नहीं दे सकती। आमदार नमिता मुंदड़ा ने 80 हेक्टेयर ज़मीन मांडवा रोड को मौलाली दरगाह के नीचे का और घन कचरे के पीछे का MIDC को जगह दी है, MIDC मंजूर हुई है। शिवार कहाँ रुका है ये भी बोलता हूँ। कलेक्टर बोलता है गिनने के पैसे भरो और MIDC वाले बोलते फ्री में करो। ये अगर मसला है तो जिला परिषद की आचार संहिता होने बाद कुछ तो भी निर्णय होगा और उसके बाद उसका मसला सॉल्व होगा। मुझे लगता है MIDC होने से लोग छोटे बड़े व्यापार करेंगे, उनके यहाँ कुछ लोग नौकरी करेंगे, काम करेंगे IT वाले और अपना पेट भरेंगे। ये सुधार रोजगार की भूमिका है। शासन अपना है, नगर पालिका साथ में दिए तो रहे वाले 30-40% रास्ते और अच्छे करके अंबेजोगाई को अलग मॉडल शहर बनाएंगे। खाली विकास नहीं करेंगे, आज का अमन और बढ़ाएंगे, क्योंकि अपने घर में अगर विकास भी हुआ, अच्छे अच्छे पकवान बने और भाई को भाई बात नहीं कर रहा तो पकवान भी मीठा नहीं लगता, और अपने घर में भाई को भाई मोहब्बत करते हैं तो गरीबी भी होंगी तो ठेसा रोटी भी सूखे वाली मीठी लगती है। ये अपनी पुराने संस्कार है। मुझे लगता है ये सब संस्कारों में अपने को जीना है, और हिंदू मुस्लिम हो, हर जात का हो, भाई भाई बोल के रहना है। ये मेरी आज तक की भूमिका है और आगे भी वही रहेंगी। सवाल है टीका करने के बजाय मुझे सामने वालों को ये कहना है 15 दिन को पानी बोल के आज बोल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको सवाल करता हूँ, 25 साल में फिर आप नगर पालिका के थे, नगर पालिका के सिवा सर्वे नहीं होता, नगर पालिका के सिवा एस्टिमेट नहीं होता, नगर पालिका के कागजा पत्र जमा होने के बाद शासन कुछ नहीं कर सकता। आपने क्यों नहीं करे? आपने नहीं करे बोल के तो आमदार ने करे, आपने करते तो आप कॉलर उड़ा के बोलते थे हमने करे। मुझे लगता है ये उन्होंने नहीं करे शंभू भाई, इसलिए आमदार को करना पड़ा, और जो काम करता है उसको फिर तपाने की अंबेजोगाई जनता की आदत है, उसको उसका कौतुक करना मुझे लगता है कि इसलिए मुझे खड़ा किया है। मैं 5 साल में इतना काम करूंगा मेरे सब टीम के साथ। मैं 24 आवर उपलब्ध हूँ, नींद गाड़ी लग गई तो फ़ोन नहीं उठाता हूँ, मगर व्हाट्सएप पे मैसेज डाले तो उसका जवाब देने की ताकत रखता हूँ। मेरे को मिलने को किसी की मध्यस्थी की नहीं, ना होटल पे आना है ना पंप पे आना है। मेरा घर 18 घंटे आपके लिए खुला है। कभी इनके घर पे गए क्या साहब? होटल पे आओ नहीं तो लास्ट पे आओ। क्यों शंभू भाई, सही है क्या नहीं? बोलो भाई। ओ मनोहर भाई, क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? मेरे घर पे सिर्फ मैं किसी को मेरे को पर्सनली बोलना है तो उतनी बात मैं रुकता हुआ बोलता हूँ, नहीं तो मेरे घर पे ना चिट्ठी है ना चपाटी है। जो भी लोग मेरे सामने है, हमारे नसरू भाई का मेरा पुराना वास्ता है। रहीम भाई हम दरगाह में गए, नसरू भाई वहाँ थे, नसरू भाई और वहाँ के मुतवल्ली साहब ने हमको बोले यहाँ काका जी पीछे आमदार विमल मुंदड़ा ने हॉल बंदे थे, बोर करके दिए, और एक बात करना है। बोला क्या करना है? यहाँ लेडीज आते, जेंट्स आते, उनको शौचालय करके दो। आज 30 लाख रुपए देके अच्छे शौचालय लेडीज और जेंट्स के लिए बनाए। सब भाजपा का आमदार ये करता है, तो आपने तो नगर पालिका के फंड से करा, प्रशासक के, तो आपने क्यों नहीं करे? ये मेरा सवाल है। सवाल आप रहनुमा बनते हो
तो रहनुमा बनना सौंपा है, आवाम के सवाल छुड़ाना मेन है। मुझे लगता है हम रहनुमा नहीं बनते, हम दिल में बसना चाहते हैं, और हमको हमारी जगह दिल में ही रखो, उनको कहाँ रखने का और रखो। मैं जो सही से बोल रहा हूँ, और मैंने आज तक कोई भी छोटा बच्चा हो, बड़ा आदमी हो, बुजुर्ग आदमी हो, मैं इज्जत अफजाई से पेश आया हूँ। मैं सबको मिलता हूँ। उम्र का ताल्लुकात मेरा अलग है, मगर मैं जवान छोकरों के साथ जवानी के वैसा उनके वैसे बात करता हूँ। आज मैं तीसरी पीढ़ी में काम करता हूँ, और अल्लाह ताला ने मेरे को इतनी अच्छी मेमोरी दी कि तुम्हारे घर वालों ने 90 में कब हमको मदद करे और किस टाइम मदद करे। मैं आज भी रऊफ भाई को हमारे बहनों की सिवाय मैं आवाज़ नहीं देता, क्योंकि वो नवाब भाई के जवाई है मेरे मोहल्ले के, और जमील भाई मेरे क्लासमेट है। मुझे लगता है ये रिश्ता मेरा है, और यही रिश्ता मेरे को ज़िंदगी में यहाँ तक लाया। ना मेरे पास पीछे कोई रिश्तेदार है, ना कोई, मैं माइक्रोस्कोपिक रिश्ते का आदमी हूँ, मगर आपके सबके रिश्ते बना के मैं एक बड़े बहुजन समाज का नेता बने वैसे घूमता हूँ। इसलिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि सुलेमान हो, हमारे मुनव्वर भाई की, अगर मैं सियासती खेलना तो मुनव्वर भाई पे पहला गुस्सा करता था। जब वो मैं मिला तो मैं मुनव्वर भाई को बोला, चलो वापस फिर से अंबेजोगाई का साथ काम करेंगे, चलो तुम्हारे मिसेस को खड़ो। मैं और रहीम भाई बोले, हमारे शम्मू भाई, हमने उनका प्रचार करे, वो हमारे से दूर थे, मगर मुझे एक 5 साल के बाद एक दिन 8, 10, 15 दिन पहले मोंडे में उन्होंने सलाम किए। मैं, मेरे साथ संजय गंभीर था, मैं उनको एक ही बोला, दिल में मेरे लिए जगह आ गई, चलो अच्छी बात है, आज सलाम हो गया। मैं अंदर गया और उन्होंने उनको बोले, काका जी ने गुस्सा भी करे तो मेरे को उनका काम करना है। मैं बोला, आप गुस्सा करके क्या है, वक्त निकल गया, अब मोहब्बत करने का वक्त है, और मेरे वक्त को आ गया, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात नहीं। और वही इज्जत शम्मू भाई को भी दूंगा। मेरे को जोड़ना आता है, तोड़ना नहीं आता। इसलिए विकास की बात हो, दवाखाने के पेशेंट की बात हो, निराधार की बात हो, श्रावण बाढ़ की बात हो, बाढ़ आई तो भी मैं हूँ। पूरे मांजरा नदी में बाढ़ आई, मैं एक तरफ केस अंबेजोगाई तालुके के और केस तालुके में अक्षय भैया पूरे नदी के पीछे लोगों को आधार देने को घूमते थे, और आमदार राक्षसवाड़ी, एल्डा, मांडवा, पठान, वो एरिया में। क्यों कि हम उनके जान पे है, उन पे मुसीबत आई तो हमारे पे मुसीबत आई। नसरू भाई, ये भूमिका लेके हम साथ में चलते हैं। बोलने को बहुत है, मेरा एक ही आपके माध्यम से उनको कहना है, भाई टीका टिप्पणी करो, पहले आपने क्या करा वो बोलो, रहे टाइम में लास्ट में टीका टिप्पणी करो। तुम पूरा टीका पर इनके घर में क्या की चाहिए साहब। मैं भी 78 से कार्य करता हूँ, हो सही, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी चुनाव लड़े, मिसेस के नाम से काम किया, बहू के नाम पे किया, हमारे कार्यकर्ताओं के, कभी मेरे भी दिमाग से काम करने का मौका मिलना ख्वाहिश है, मगर ख्वाहिश थी जब मैंने खुद को रुकाया। आज मैंने मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज सहकारियों, गांव के प्रतिष्ठित नागरिक, इनके आगे मैं नहीं जा सका। 3 दिन मैं नहीं बोल रहा था। तीसरे दिन शाम को नूर पटेल को, रहीम भाई को पूछा, बुला के लो अकेले में, और मैंने 3 दिन के बाद रात में बोला, तो आप बोल रहे हैं, आप मेरे लिए खड़े रहे। रहीम भाई ने उनके मिसेस को मेरे लिए, मेरे कहने पे खड़े किया, तो कभी कभी मुझे भी मानना है, इसलिए मैंने खड़े रहा हूँ। मैं कोई किसी का हक नहीं मारा। मेरे जगह कोई अगर खड़ा रहने को तैयार रहता था तो खुदा कसम मैं भी नहीं खड़े रहता था, मगर इनको मेरा ये बोलने का कारण क्या है मालूम क्या, इनको अभी मैं खड़े रहने से आप नज़दीक आ रहे हैं और इसका दर्द उनको हो रहा है, तो डायरेक्ट बोलने के बजाय बोल रहे इनके घर में क्यों। इसलिए ये सब बहाते बातें हैं। अपन सियासत में जाते वक्त मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात मत करो। 2 तारीख तक राजनीति है। मैं जिनके हाथ के नीचे, डॉक्टर लोहिया के हाथ के नीचे तैयार हुआ, डॉक्टर द्वारका दास जी लोहिया, जो बुजुर्ग लोग जानते हैं, वो मुझे सियासत में जाते वक्त बोले थे, 4.25 साल दीपावली कर और इलेक्शन का पीरियड खाली शिमगा कर। मैं 4.25 साल दीपावली करता हूँ और इलेक्शन पीरियड में शिमगा नहीं करता। मैं मेरी काम करे वाली बात रखता हूँ
आपके सामने। आप अगर सच है तो हमारे को वोट दो, गलत है तो हमको साधा दो। इतनी बात बोल के देर हो गई, ठंडी है और मुझे भी और जगह जाना है, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर मेरे को मौका दिए तो एक भी गलती नहीं करूँगा, जितना बनता होगा आवाम की सेवा में खिदमत में रहूँगा। इतनी बात करते हुए मैं मेरी बांडवा रोड को बने हैं, अभी दूसरा नौ बिल्डिंग का लॉट चालू होने वाला है, गुत्तेदार छोड़ के भाग गया, वो 9 बिल्डिंग का लॉट चालू हो गया तो उसके भी ड्रॉ होंगे, वहाँ दुकाना भी मिलेंगे और फ्लैट भी कम पैसे में मिलेंगे। जो बांधकाम मजदूर है उसको 2.5 लाख रुपये, उसको 2.5 लाख रुपये, उसको 2.5 लाख रुपये ये सब्सिडी मिलेंगे। इतना बोलते हुए मैं मेरी बात खत्म करता हूँ।